गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोगों ने पिछले क्लास में जापान के बारे में विस्तार से जाना था। आज हम लोग जानने वाले हैं फिलीपाइन द्वीप समूह को। लेकिन उससे पहले पिछले क्लास का कुछ रिवीजन हम लोग कर लेते हैं। जापान का पुराना नाम निप्पन है, ये याद रहना चाहिए आप सभी को। उसके बाद जो है आप सबों को ये याद रहना चाहिए जापान की राजधानी जो टोक्यो है वह कौन सा द्वीप पे बसा हुआ है। तो जापान की राजधानी टोक्यो वह होन्शु द्वीप पर बसा हुआ है। और होन्शु द्वीप क्या है? जापान का सबसे बड़ा द्वीप है। इन बातों का भी याद रहना आवश्यक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं आज फिलीपाइन द्वीप समूह के बारे में विस्तार से। फिलीपाइन द्वीप समूह के बारे में हम लोग जानने का सबसे पहला प्रयास यह रहेगा कि फिलीपाइन द्वीप समूह में प्रमुख रूप से कितने द्वीप हैं। तो यहाँ हम लोग देखते हैं 3 द्वीप है। कौन कौन सा द्वीप है? लुजोन है, समर है और मिंडानाओ है। इन बातों का याद रहना चाहिए आप सभी को। फिलीपाइन द्वीप समूह पर प्रमुख रूप से 3 द्वीप है। और यह द्वीप कौन कौन सा है इसे भी हम लोग लिखने का प्रयास कर लेते हैं, आप सभी नोट कर सकते हैं। पहला लुजोन है, उसके बाद दूसरा जो है वह समर है, तीसरा जो है यह मिंडानाओ है। मिंडाओ ये याद रहना चाहिए कि फिलीपाइन द्वीप समूह में 3 द्वीप है। और कौन कौन सा ये 3 द्वीप है? पहला लुजोन है, दूसरा समर है और तीसरा जो है मिंडानाओ है। ये बात याद रहना चाहिए। और सबसे प्रमुख बात जो अब है वह फिलीपींस की राजधानी मनीला किस द्वीप पर बसा हुआ है। फिलीपींस की राजधानी मनीला किस द्वीप पर बसा हुआ है? तो हम लोग ये जो लुजोन द्वीप है, और एक बात और इस जगह याद रखने वाली है, ये जो द्वीप है ये उत्तर से दक्षिण की ओर है। इन बातों का भी याद होना आपको आवश्यक है। तो लुजोन फिलीपींस की राजधानी मनीला फिलीपींस की राजधानी मनीला किस द्वीप पर बसा हुआ है? तो लुजोन द्वीप पर बसा हुआ है। ये बात याद। अब हम लोग क्या करेंगे, जितनी बातों को हम लोग विस्तार से जाने उसे एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट था कि फिलीपाइन द्वीप समूह कितने द्वीप जो है वहां पर प्रमुख रूप से है। तो 3 द्वीप है। कौन कौन सा 3 द्वीप है? पहला है लुजोन, दूसरा समर और तीसरा मिंडानाओ। ये 3 द्वीप है। और इन 3 द्वीप में से फिलीपींस की राजधानी मनीला जो है कौन सा द्वीप पर बसा हुआ है? तो वह लुजोन द्वीप है। इन बातों का याद रहना आप सभी को आवश्यक है। अब हम लोग विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह को इंडोनेशिया से कौन सा चैनल अलग करता है। तो ग्रेटर चैनल जो क्या करता है कि अंडमान निकोबार को इंडोनेशिया से अलग करता है। इन बात का याद रहना आवश्यक है आप इस सबों के पास। हम लोग विस्तार से इसे जान भी लेते हैं।
ग्रेटर चैनल के द्वारा क्या होता है, इंडोनेशिया से अंडमान निकोबार अलग होता है या करता है। ग्रेटर चैनल क्या करता है कि इंडोनेशिया से अंडमान निकोबार को अलग करता है। ये बात आप सभी को याद रहना चाहिए। उसके बाद हम लोग जानते हैं अंडमान निकोबार जो है सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है भारत का। ये भी बात आपको याद रहना चाहिए। अंडमान निकोबार सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। अगर हम लोग यहां पर बात कर दें कि अंडमान और निकोबार का राजधानी कहाँ है, तो यहीं से हम लोग याद कर सकते हैं पोर्ट ब्लेयर। ये याद रहना चाहिए। अगर हम लोग यहाँ पर पूछ दे अंडमान और निकोबार का प्रशासक या फिर उपराज्यपाल कौन है, तो एडमिरल डीके जोशी। ये भी याद रहना चाहिए। यहाँ पर दो बात याद रहना चाहिए। सबसे पहले अंडमान और निकोबार जो है भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है, और दूसरा है कि यहाँ का राजधानी कहाँ है, तो पोर्ट ब्लेयर है। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ के प्रशासक या कह सकते हैं उपराज्यपाल की बात करें तो वह कौन है, एडमिरल डीके जोशी। राजधानी पूछे, तो वह पोर्ट ब्लेयर है। अंडमान और निकोबार का राजधानी पोर्ट ब्लेयर। अगर यहाँ का प्रशासक या फिर उपराज्यपाल पूछ दे आपसे तो वह एडमिरल डीके जोशी। इन बातों का याद रखना है आप सभी को। उसके बाद हम लोग ये देखते हैं कि 10 डिग्री चैनल जो है अंडमान को क्या करता है, निकोबार से अलग करता है। ये भी बात आपको याद रहना चाहिए कि 10 डिग्री चैनल जो है अंडमान को निकोबार से अलग करता है। 10 डिग्री चैनल क्या करता है, अंडमान को निकोबार से अलग कर देता है। यहां से जो प्रश्न उठेंगे अंडमान निकोबार द्वीप से, सबसे पहला प्रश्न होगा कि इंडोनेशिया से अंडमान निकोबार को कौन सा चैनल अलग करता है, तो ग्रेटर चैनल अलग करता है। उसके बाद भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार है, ये भी याद रहना चाहिए आपको। उसके बाद जो है सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि अंडमान को निकोबार से कौन सा चैनल अलग करता है, तो 10 डिग्री चैनल क्या करता है, अंडमान को निकोबार से अलग करता है। हम लोग इसे लिख लेते हैं। दस डिग्री चैनल अंडमान को 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार से अलग करता है, बार से अलग करता। ये बात याद रहना चाहिए आप सभी को कि अंडमान को निकोबार से अलग कौन सा चैनल करता है, तो 10 डिग्री चैनल करता है। उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण चैनल को भी देख लेते हैं। जैसे में 8 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल जो है वह मिनिकॉय को मालदीव से अलग करता है।
8 डिग्री चैनल क्या करता है, मिनी काय को मालदीव से अलग करता है, मिनी काय को मालदीव से अलग करता है। ये भी याद रखिए कि 8 डिग्री चैनल मिनी काय को मालदीव से अलग करता है। उसके बाद है 9 डिग्री चैनल। 9 डिग्री चैनल क्या करता है, मिनी काय को जो है लक्षद्वीप से अलग करता है, लक्षद्वीप को 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप को मिनी काय से अलग करता है, मिनी काय से अलग करता है। हम लोगों ने दो चैनल को पढ़ा, एक तो 10 डिग्री चैनल जो कि अंडमान को निकोबार से अलग करता है, उसके बाद 8 डिग्री चैनल क्या करता है, मिनी काय को मालदीव से अलग करता है, उसके बाद 9 डिग्री चैनल क्या करता है कि मिनी काय को लक्षद्वीप से अलग करता है। इन बातों का याद रखिए। उसके बाद हम लोग 10 डिग्री को तो पढ़ ही चुके हैं। 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल क्या करता है, लघु अंडमान को कार निकोबार से अलग करता है। 10 डिग्री चैनल क्या करता है, लघु अंडमान को कार निकोबार से अलग करता है, लघु अंडमान को, लघु अंडमान को कार निकोबार से अलग करता है। दस डिग्री चैनल क्या करता है, लघु अंडमान को कार निकोबार से अलग करता है। अब हम लोग देखेंगे 1/2 डिग्री चैनल। 1/2 डिग्री चैनल के द्वारा जो है भूमध्य रेखा से माले को अलग किया जाता है। वन बाय 2 डिग्री चैनल, इसमें माले को भूमध्य रेखा से अलग किया जाता है। माले को भूमध्य रेखा से अलग किया जाता है। हम लोगों ने स्टार्ट किया इसमें सबसे पहला फिलिपाइन द्वीप समूह, जिसमें कि फिलीपींस की राजधानी मनीला जो है वह लुजोन द्वीप पर स्थित है, ये जाना। उसके बाद हम लोगों ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में जाना। इसमें हम लोग सबसे महत्वपूर्ण जानकारी था कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह को इंडोनेशिया से जो अलग करता है वह है ग्रेटर चैनल के द्वारा। उसके बाद हम लोगों ने जाना कि केंद्र शासित प्रदेशों में से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार है, ये जाना। उसके बाद उसका राजधानी अंडमान और निकोबार का राजधानी पोर्ट ब्लेयर है, और यहाँ का जो प्रशासक या फिर उपराज्यपाल है एडमिरल डीके जोशी है। इन बातों को याद रखा हम लोगों ने। उसके बाद हम लोग जान रहे हैं अभी कि अंडमान को निकोबार द्वीप समूह से कौन सा चैनल अलग करता है, तो 10 डिग्री चैनल अलग करता है। उसके बाद हम लोगों ने जाना कि 8 डिग्री चैनल किन किन द्वीप को अलग करता है, तो 8 डिग्री चैनल जो है मिनी काय को मालदीव से अलग करता है। अगर हम लोग 9 डिग्री चैनल का बात करेंगे तो 9 डिग्री चैनल क्या करता है, लक्षद्वीप को मिनी काय से अलग करता है। उसके बाद हम लोग अगर 10 डिग्री चैनल का बात करेंगे तो लघु अंडमान को कार निकोबार से अलग करता है। उसके बाद 1/2 डिग्री या फिर हाफ डिग्री चैनल का कार्य है कि वह माले को भूमध्य रेखा से अलग करता है। इन सारे बातों को हम लोगों ने विस्तार से जानने का प्रयास किया। अनुमान है कि इनसे अगर एक भी प्रश्न पूछ दिए जाए तो कहीं से भी उत्तर निकल सकता है। इसलिए आप सब क्या कीजिए कि इन वीडियो को 1 से 2 बार देखिए। अगर
आप सबों के पास टाइम नहीं है तो इसका स्क्रीनशॉट रख लीजिए, जिससे कि आपके काम में ये आ जाए। अब हम लोग देखने वाले हैं लक्षद्वीप के बारे में। समानांतर हम लोगों ने महत्वपूर्ण सारे द्वीप को विस्तार से जानने का प्रयास किया। अब हम लोग लक्षद्वीप को जानते हैं। अब हम लोग कोशिश करते हैं लक्षद्वीप के बारे में विस्तार से जानें। लक्षद्वीप में विस्तार से जानने से पहले हम लोग कुछ बेसिक जानकारी इसका याद करना आवश्यक है, क्योंकि जैसे इसकी लक्षद्वीप की राजधानी पूछ दे आपको, तो लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है? कवरत्ती। ये याद रखना है कि लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती है। अगर यहाँ से आप सभी को पूछ दे कि अभी लक्षद्वीप का प्रशासक या उपराज्यपाल कौन है, तो श्री प्रफुल्ल पटेल। ये याद रखना है आप सभी को। अगर आप सभी से यहाँ की राजधानी पूछ दे, राजधानी, तो वह है कवरत्ती। राजधानी कहाँ है? तो कवरत्ती है। ये याद रखना है, कवरत्ती है, ये याद रखना है। उसके बाद अगर यहाँ पर पूछ दे कि यहाँ का यहाँ का प्रशासक या उपराज्यपाल कौन है, तो वह श्री प्रफुल्ल पटेल। उपराज्यपाल कौन है? तो श्री प्रफुल्ल पटेल। इन दो बातों को बेसिक जानकारी के तौर पर आप सभी को याद रखना है। सबसे पहला कि अगर पूछ दे लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है, तो कवरत्ती है। अगर पूछ दे वहां का प्रशासक या उपराज्यपाल कौन है, तो श्री प्रफुल्ल पटेल है। ये याद रखना है आप सभी को। उसके बाद हम लोग देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण जानकारी इसके बारे में। सबसे पहला कि लक्षद्वीप को लाखों का द्वीप कहा जाता है। लक्षद्वीप को लाखों का द्वीप कहा जाता है। लाखों का द्वीप, ये याद रखना है आप सभी को। उसके बाद भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप। ये भी याद रखना है। भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश, सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश, सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। उसके बाद हम लोगों को याद रखना है कि लक्षद्वीप जो बना है वह प्रवाल भित्ति से बना हुआ है। लक्षद्वीप प्रवाल भित्ति से बना हुआ द्वीप है। लक्षद्वीप जो है वह प्रवाल भित्ति से बना हुआ द्वीप है। लक्षद्वीप प्रवाल भित्ति से बना हुआ द्वीप है। इन बातों को आप लोगों को याद रखना है। एक बार देख लीजिए आप सब। इन बातों को हम लोगों ने विस्तार से जाना। सबसे पहले हम लोगों ने जानने का कोशिश किया लक्षद्वीप के बारे में बेसिक जानकारी को। सबसे पहले हम लोगों ने जाना कि लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है, तो कवरत्ती है। ये याद रखिए आप सभी। उसके बाद हम लोगों ने जाना कि लक्षद्वीप का प्रशासक या उपराज्यपाल कौन है, तो श्री प्रफुल्ल पटेल है। यह बेसिक जानकारी है, आप लोगों को इन बातों का याद रखना चाहिए। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि लक्षद्वीप जो है प्रवाल भित्ति से बना हुआ द्वीप है। लक्षद्वीप को लाखों का द्वीप भी कहा जाता है। उसके बाद हम लोगों ने जाना कि लक्षद्वीप भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। इन सारे बातों को हम लोग लक्षद्वीप में देखें। हम लोगों ने इस वीडियो में सबसे पहले फिलिपाइन द्वीप समूह के बारे में जानने का प्रयास किया। फिलिपाइन द्वीप समूह में हम लोगों ने पढ़ा कि फिलिपाइन द्वीप समूह जो है वह 3 द्वीप प्रमुखता है। इसमें कौन कौन सा द्वीप है? पहला द्वीप है लुजोन,
जिसपे कि फिलीपींस की राजधानी मनीला बसा हुआ है, जिसपे कि फिलीपींस की राजधानी मनीला बसा हुआ है, ये याद रखना है। उसके बाद समर है, उसके बाद मुंडाओ है, ये 3 द्वीप है। अगर हम लोगों ने उसके बाद देखा अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह को इंडोनेशिया से कौन सा चैनल अलग करता है, तो वह है ग्रेटर चैनल, ये बात याद रखना है आप सभी को। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। अगर हम लोग इसका राजधानी की बात करेंगे तो राजधानी अंडमान और निकोबार का कहाँ है, तो पोर्ट ब्लेयर है। अगर हम लोग इसके उपराज्यपाल या प्रशासक का बात करेंगे तो वह है अभी एडमिरल DK जोशी, ये याद रखना है। उसके बाद इसमें हम लोगों ने देखा कि चैनल, महत्वपूर्ण चैनल जो कि एक द्वीप को दूसरे द्वीप से अलग करता है। 8 डिग्री चैनल जो है मिनिकॉय को मालदीव से अलग करता है। अगर हम लोग 9 डिग्री चैनल का बात करेंगे तो लक्षद्वीप को मिनिकॉय से अलग करता है 9 डिग्री चैनल। उसके बाद 10 डिग्री चैनल क्या करता है, लघु अंडमान को कार निकोबार से अलग करता है 10 डिग्री चैनल। उसके बाद है 1/2 डिग्री चैनल, क्या करता है, माले को भूमध्य रेखा से अलग करता है। इतनी जानकारी हम सबों को इन वीडियो में मिला। उम्मीद है कि अगर इनमें से किसी से भी क्वेश्चन पूछ दे आप सभी से, तो आप सभी से उम्मीद है एक भी प्रश्न का उत्तर छूटना नहीं चाहिए। इतना विस्तार में हम लोगों ने जाना और पढ़ा भी। अगर आप लोगों को मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में से शेयर कीजिएगा। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बगल वाले बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि अगर स्टडी से रिलेटेड कोई वीडियो अगर अपलोड होगा हमारे चैनल पे तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच सके। धन्यवाद आप सभी को। जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो में।